चलिए जी, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा टॉपिक है आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। और वो 5 कारण जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं और बीमार होते हैं तो ठीक नहीं है। सबसे पहले हम जितना ज्यादा डॉक्टरों पे निर्भर है, छोटी सी चीज के लिए हमें डॉक्टर चाहिए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें समझना होगा कि हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है और सबसे अच्छा डॉक्टर। बाहर का कोई डॉक्टर उसका मुकाबला नहीं करता। बाहर का डॉक्टर तो पहले टेस्ट करेगा, स्कैन करेगा बॉडी को, उसके बाद पता चलेगा उसे क्या समस्या है अंदर। लेकिन हमारा शरीर अपने आप में हर बीमारी का पता भी लगा लेता है, हर बीमारी को ठीक भी कर सकता है। बड़ी अजीब बात है, एक तरफ हमें ये जानकारी है कि डॉक्टर के बिना हम जीवन जी नहीं सकते और दूसरी तरफ ये जानकारी है कि हमारा शरीर ही सबसे अच्छा डॉक्टर है। इतना अंतर कैसे हो सकता है? ये दोनों पूरी तरह से आपस में विरोधी चीजें हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये बात लोगों को इसलिए बताई नहीं जाती क्योंकि आपके बीमार होने से किसी का भला होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का रोजगार चलता है। इसलिए ये बात लोगों को बताई नहीं जाती कि आपका शरीर भी एक डॉक्टर, आपका शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर। कैसे? क्यों हम अपने शरीर पे इतना भरोसा करें? ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखिए, हमारे शरीर के सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे उंगली आंख के पास लेके जाते हैं तो आंख अपने आप बंद हो जाती है, कोई करता नहीं है। छोटा सा कचरा आंख में डलता है तो आंख से पानी आना शुरू हो जाता है। पानी किस लिए आता है? ताकि वो कचरा बाहर निकाला। हम खाना खाते हैं, हमारी खाने की नली और सांस की नली एक ही रास्ता है। वहां पे एक वाल्व होता है। जब हम खाना निगलते हैं तो वो वाल्व सांस वाली नली को ढक लेता है ताकि उधर खाना ना जाए। उसके बाद फिर वापस आ जाता है, फिर सांस की नली खुल जाती है। अगर गलती से जब हम बातें कर रहे हैं या खाने में ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है, तो उस सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है। कई बार खाने का छोटा सा टुकड़ा सांस नली में चला जाता है। क्या होता है तब? खांसी आती है लगातार। आप देखेंगे कि वो टुकड़ा जब तक दोबारा वापस आपके मुंह में नहीं आ जाता तब तक खांसी है, ताकि वो टुकड़ा सांस नली के रास्ते फेफड़ों में जाके कोई नुकसान न करे। खाने का रास्ता नहीं है। इतनी इंटेलिजेंट है हम। और इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता, किसी को कोई ऑर्डर नहीं देना पड़ता, अपने आप सब कुछ चलता है। हम खाना खाते हैं, इतना यूनिक सिस्टम, इतना इंटेलिजेंट सिस्टम, अब तक कोई मशीन ऐसी नहीं बन पाई। आपको पता है, जब आपको किचन में से आवाज आती है
अब हाथ मुंह धो लीजिए जी, खाना तैयार है। तब हमारा ब्रेन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन को एक मैसेज दे देता है कि अभी थोड़ी देर बाद खाना आने वाला है, तैयार हो जाओ। फिर जब खाना थाली में परोस के हमारे सामने आता है, फिर एक और मैसेज चला जाता है। जब एक्चुअल में आप खाने को चबाना शुरू करते हैं, तब तक 3-4 मैसेज जा चुके होते हैं और हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने के लिए तैयार है, स्टमक में जो एसिड बनता है वो एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन। इसी बात में हम एक बात कर लेते हैं कि अगर आप खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, खाना खाते वक्त मोबाइल पे बात कर रहे हैं, खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो ब्रेन वो मैसेज नहीं भेज पाता। तब क्या होता है, खाना जब अंदर चला जाता है, तब डाइजेस्टिव ऑर्गन को कोई हिला के ऐसे, अरे उठ, खाना तो आ गया, अब क्या कर रहे हो, सो रहे हो? तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो शायद 2 दिन पहले भी मैंने बोली थी कि अब तक मेडिकल साइंस कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाई है जो खाने को ब्लड में कन्वर्ट कर। खून को बनाने का कोई आर्टिफिशियल तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है, ब्लड बनाया नहीं जा सकता। जब किसी को ब्लड जरूरत पड़ती है तो किसी दूसरे इंसान के शरीर में से निकाला जाता है, ह्यूमन बॉडी ही ब्लड बनाती। चांद तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह तक पहुंचने की बातें हो रही हैं, मंगल ग्रह पे बस्तियां बसाने की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं बन पाई जिसके एक तरफ आप दाल सब्जी डालो, दूसरी तरफ ब्लड निकल आए। माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, ऐसी कोई मशीन देखी है आपने या सुनी है कि एक तरफ से खाना डालो, दूसरी तरफ से ह्यूमन बेबी, मेल या फीमेल बेबी मिल जाए? आप क्या करती है माँ? माँ केवल खाना खाती, वही खाना ब्लड में कन्वर्ट होता है और वही ब्लड में से उस बच्चे को खुराक मिलती। तो वो एक सेल होता है, फिर मल्टीपल सेल्स बनते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा मानव शरीर निर्माण होता है और कोई मशीन ऐसा नहीं करती। तो हमारा शरीर जो इतना इंटेलिजेंट है, और बच्चा जब बनता है माँ के पेट में, परफेक्टली 2 आंखें होनी चाहिए, एक नाक होगा, नाक में 2 छेद होंगे, 2 कान होंगे, कानों में छेद होंगे, 5 उंगलियां हाथ की होंगी, 5 पैर की होंगी, किडनी, छोटे से छोटे ऑर्गन, सारे के सारे परफेक्टली बनते, मैन्युफैक्चर हो। माँ का शरीर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है जिसमें ह्यूमन बॉडी बनती है, और कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है और कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें आप खाना डालते जाओ, 8-9 महीने बाद आपको एक ह्यूमन बेबी मिल जाए। तो हमें इस इंटेलिजेंट सिस्टम को समझना होगा, हमें इस पे भरोसा करना। अब बाहर के डॉक्टरों की बात करें तो एक बात मैं उन लोगों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता। आखिर पढ़ा है उन्होंने, 5-7 साल मेहनत की है, इतनी कष्ट कठिन पढ़ाई की है। सब लोग तो डॉक्टरी की पढ़ाई में जा ही नहीं पाते, मेडिकल में एडमिशन ही मिल पाता। लेकिन जो रियलिटी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि एक बच्चा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर करके आता है, +2 के बाद 4 साल लगते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
वो इंजीनियर का सर्टिफिकेट डिग्री लेके आता है और घर में एक नल टपक रहा हो ना, उस बच्चे को बोलो कि इसको ठीक कर दे, वो नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो डिग्री लेके आता है, उसे बोलो घर में एक स्विच खराब है, इसे बदल दे, नहीं बदल पाता। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हम कैसे भरोसा करें कि एमबीबीएस की पढ़ाई में एमबीबीएस करने के बाद वो परफेक्ट डॉक्टर बन सकता है? अगर एक परफेक्ट इंजीनियर नहीं निकल रहा कॉलेज में से, तो एक परफेक्ट डॉक्टर कैसे निकल सकता है? तो इससे तो अच्छा है हम इसी डॉक्टर पे भरोसा कर लें। एक औरत, उसके 4 बच्चे, वो अचानक उसकी छाती में दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर स्कैन करता है और बताता है कि आपके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना। ऑपरेशन के बिना ये छेद ठीक नहीं हो सकता। वो माँ का शरीर जिसने 4 नए दिल पैदा किए, जो हेल्दी है, उन्हें कोई समस्या नहीं, उनके दिल में छेद नहीं है। बच्चों के 4 नए दिल पैदा कर सकती है एक बॉडी, वो अपने दिल का छेद बंद नहीं कर सकती क्या? उसे समझ नहीं है। जिस बॉडी ने 4 परफेक्ट नए दिल बना दिए, बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी रोग के, वो चारों के चारों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, और उस लेडी को डॉक्टर बोल रहा है कि आपके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना हो। वो बॉडी क्या अपने हार्ट का छेद कैसे बंद करना है ये जानती नहीं है। ये बॉडी नया हार्ट बना, केवल हार्ट नहीं, उसने किडनी बनाई है, 8 किडनी नई बनाई है, 8 लंग्स नए बनाए हैं, 4 हार्ट नए बनाए हैं, हर चीज। तो वो बॉडी क्या खुद को कैसे क्योर करना नहीं जानती। लेकिन हमें जो शिक्षा दी गई, हमें जो बताया गया है, हमें जो सिखाया गया है, वो इसके बिल्कुल उल्टा। वो ये है कि अगर आपके शरीर में कोई समस्या है तो डॉक्टर ही ठीक कर। छोटी से छोटी समस्या को लेके भी आमतौर पे आप देखेंगे, मैं आपको एक बात, ऐसा नहीं है कि हम वीआईपी डाइट पे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुबह लगभग 4:30 4:45 उठता हूँ, उसके बाद फ्रेश होके अपना कोई काढ़ा पी के या हुंजा टी लेके साइकिल लेके चला जाता हूँ, 5-6 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, उसके बाद जंपिंग, रनिंग, ऐसी एक्सरसाइज लगातार पिछले कई सालों से। मेरा राइट जो नी है, दायां घुटना है, एक बार काफी समय पहले 20-25 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, इसकी एक हड्डी टूट गई और ये कभी कभी पेन करने लग जाता है। तो हुआ क्या, कहीं ज्यादा जोर लग गया, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ, ज्यादा साइकिल ज्यादा चला लिया या जंप ज्यादा हो गया, दौड़ा गया, ये घुटने में सूजन आ गई। अचानक एक दिन मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा था बेड पे लेट के, एक आवाज आई, तो उसके बाद मेरी टांग वजन उठाना बंद कर दिया। तो ये लगभग 1 हफ्ता हो गया। सभी लोग, आसपास के दोस्त, अब क्योंकि मैं वॉक पे नहीं जा पाता, सब लोग ये बोल रहे हैं, अरे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, एक्सरे करवाओ। मेरी जिद नहीं, ये अपने आप ठीक होगा। कुछ नहीं किया, तिलों के तेल की मालिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सेक दे लेता हूँ, और हमारा वो काली मिर्च, हल्दी और सौंठ वाला वो खा रहा।
90% तक ठीक है। अब मुझे लगता है 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद मैं वॉक पे दोबारा जा पाऊँ। तो मुझे पूरा यकीन है अगर मैं डॉक्टर के पास जाता, एक्स-रे करवाता तो शायद जो ये बोल देता कि अब बदलना पड़ेगा। कितनी सारी तो दवाएँ खिला देता। कैल्शियम की गोली खाओ, विटामिन डी की गोली खाओ, ये खाओ, पेन किलर कितनी सारी। एक भी पेन किलर नहीं ली। पेन होती है, जब चलता हूँ तकलीफ होती है। तो हमें इस पे भरोसा, ऐसा भरोसा कि अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो बॉडी ठीक कर लेगी, उसे मौका तो दीजिए। हम बॉडी को अवसर ही नहीं देते। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास तो आखिरी हथियार है। नहीं ठीक होऊंगा या ये बढ़ गई समस्या, अगर मैकेनिकल फॉल्ट है कोई, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले कम से कम इस डॉक्टर को तो मौका दे। तो ये पेशेंस हमें रखना। छोटी छोटी समस्याएं आपको आती रहेंगी, भले आप एक अच्छी डाइट लेते हैं। लूज मोशन किसी को भी हो सकते हैं, बुखार किसी को भी आ सकता है, जुकाम किसी को भी हो सकता है, फ्लू कभी भी हो सकता है, सदियों से होता आया है। और हमारा शरीर ऐसी चीजों से लड़ना जानता है और लड़ लेता है। और एक बात आप विश्वास कीजिए, जितना अच्छा डायग्नोज ये कर लेता है, जितना अच्छा इलाज ये खुद कर लेता है, उतना अच्छा इलाज कोई बाहर का डॉक्टर नहीं करता। कितने समय से हम डॉक्टरों पे निर्भर हुए हैं। मुझे पता है, हम बात करें तो मेरे पिताजी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी डेथ हॉस्पिटल में हुई। लेकिन मेरे दादाजी की डेथ मेरी, मुझे मतलब समझ है, जब डेथ हुई दादाजी, कहीं हमने कभी, मैंने देखा ही नहीं अपनी होश में कि दादाजी को कभी हॉस्पिटल लेके गए। कितने सालों से है ये सिस्टम। उससे पहले भी लोग जीते थे ना, कैसे इलाज हो जाता था लोग। इस सो कॉल्ड तरक्की के नाम पे हमने इतनी सारी चीजें गलत की हैं, जिस जो हमें भोगनी पड़ रही है। एक आदमी सारी उम्र मेहनत करता है, एक एक पैसा करके वो जोड़ता है, मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे अपना घर बनाना है, या कोई भी छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ता है। एक बार बीमार होता है और हॉस्पिटल सारे पैसे निकलवा लेता है। वो सारी की सारी जमा पूंजी उसकी समाप्त हो जाती है। तो अचीव क्या किया हम, उसके बाद क्या हेल्थ मिलती है उसको, उसके बाद क्या हेल्दी होके आता है वो। कोरोना के पेशेंट आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल में अपने पैरों पे चल के गए, जब हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं तो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, इलाज करवा के आ रहे हैं ना, स्वस्थ होके आ रहे हैं। जब हॉस्पिटल में गए तो अपने पैरों पे चल चल के गए, जब बाहर आ रहे हैं तो व्हील चेयर पे आ रहे हैं। तो हमें अपने इस शरीर पे भरोसा करना। ये भरोसा ऐसे नहीं आएगा, इसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज ले, अधिक से अधिक नॉलेज जितनी जहां से भी मिल पाए। तो दूसरा जो मुद्दा है, मैं, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, अगर आपको भेजा होगा पहले, तो उसमें आप देखेंगे ये 2 चैप्टर है, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि कुछ चीजें उसमें से छूट गई, मैं ऐड करूंगा। मैं इन दोनों चैप्टर को एक दिन में हम कर सकते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि कौन से कारण है जिस वजह से ये अपना इलाज नहीं कर पाता। इतना इंटेलिजेंट सिस्टम होने के बावजूद भी ये क्यों ठीक नहीं हो पाता। इतना समझदार सिस्टम है ये, नेचर का बनाया हुआ इतना यूनिक सिस्टम है, फिर भी ये बीमार क्यों हो जाता है।
मानते हैं कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, उससे बुखार हो गया या कुछ और चीजें हो गई। किडनी फेल क्यों हो जाती है? कैंसर किसी को क्यों हो जाता है? आपको पता होगा कि कैंसर एक दिन में डेवलप नहीं होता, कई साल लगते हैं। ये अलग बात है कि पता तब लगता है जब वो पूरा फैल चुका होता है या लास्ट स्टेज पे होता है, पता तब चलता है। अभी अभी एक सेलिब्रिटी की मौत हुई है बिग बॉस में, क्या नाम है उसका, यंग एज में हार्ट अटैक। तो मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें सवाल था जी सलमान खान भी उसी, वो भी सलमान खान जैसी डाइट लेता, सलमान खान को तो हुआ नहीं, उसको क्यों हो गया? तो ऐसा नहीं, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है। भले ही हमें ऐसा लगता है कि अचानक हार्ट अटैक होगा, अचानक नहीं होता है। वो सारी चीजें एक लंबे समय में डेवलप होती है जो हार्ट अटैक की वजह बनती है। हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि अचानक से ऐसे नहीं होता है कि अचानक कुछ हुआ तो ये काम करना बंद कर। और जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो हेल्दी है, अरे जिस मिनट में उसको हार्ट अटैक हुआ उस मिनट से पहले वो भी हेल्दी था, वो बीमार थोड़ी था, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट थोड़ी था, वो भी हेल्दी था। लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आपके शरीर को ही पता है। तो कौन से वो कारण है जिनकी वजह से ये खुद अपना इलाज नहीं कर पाते? तो उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल, पुराने लोग तो वही चीजें सुन सुन के शायद बोर हो जाते होंगे, नए लोगों के लिए कि हमारे घर में जब कोई पेशेंट होता है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। आजकल तो घर आने का काम कम हो गया है, डॉक्टर के पास ही आपको जाना पड़ता है। लेकिन कुछ समय पहले फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, शायद आप भी हो, तो डॉक्टर घर आ जाता है, भले वो विजिट की फीस लेता है। तो हमारा पेशेंट जिस कमरे में पड़ा है, जैसे ही डॉक्टर जब आता है तो उस डॉक्टर के हाथ में एक बैग होता है। बैग जब ब्रीफ केस होता है, क्या होता है उसमें? उसमें सिरिंजेस होती हैं, उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है, उसमें शुगर चेक करने की मशीन होती है, उसमें ग्लूकोज की बॉटलें हो सकती हैं, उसमें टूल्स हो, स्टेथोस्कोप है, उसका थर्मामीटर है। अब अगर जैसे ही वो पेशेंट के रूम में घुसने लगता है, आप उससे उसका बैग छीन लेते हैं और फिर उसे बोलते हैं कि अब इसका इलाज करो जी, आपका बैग तो नहीं हम रखते थे। तो ऐसी स्थिति में वो कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी बड़ी डिग्री वाला डॉक्टर, वो उस पेशेंट का इलाज नहीं कर पाए। बिना टूल्स के, बिना हथियारों के, बिना औजारों के वो इलाज नहीं कर पाए। भले ही डॉक्टर को तो एक कागज पे दवा लिखनी होती है, लेकिन उससे पहले काफी चीजें देखनी होती है। ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, टेम्परेचर है कि नहीं। तो अगर आप किसी डॉक्टर से उसके टूल छीन लें तो ऑपरेशन भी नहीं कर पाएगा, वो किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमारे अंदर जो डॉक्टर है, अगर उससे हम टूल छीन लेते हैं, उसको वो टूल प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो वो भी अपना इलाज नहीं करता। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। वो टूल्स होते क्या है? अब आप बोलेंगे कि इस अंदर जो हमारे डॉक्टर, उसके पास भी ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होगी, थर्मामीटर होगा, उसके पास भी शुगर चेक करने की मशीन, ग्लूकोज की बोतलें होंगी, स्टेथोस्कोप नहीं होता है।
उसके पास जो टूल होते हैं वो टूल उससे हमारे ब्लड में से मिलते, हमारे खून में से मिलते, हमारे ब्लड में मौजूद जो इंग्रेडिएंट होते हैं वही उसके टूल होते हैं। उन्हीं इंग्रेडिएंट को लेके वो उस बीमारी के लिए दवा बनाता है और ठीक कर लेता है। अब अगर वो टूल्स हम उसे न प्रोवाइड करवाएं तो ये 5 कारण बनते हैं। हम उन 5 कारणों के बारे में जानते हैं। वैसे 10,000 तरह की बीमारियां हो सकती, आप नाम लेना शुरू करेंगे तो इतनी सारी बीमारियों के नाम गिना दिए जाएंगे जो डॉक्टरों को जो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम शरीर की हेल्थ की बात करें या शरीर के क्योर की बात करें, बॉडी के क्योर की, तो 5 कारण हैं। केवल इन 5 चीजों को ठीक कर लें आप तो आप स्वस्थ हो जाए। अगर आप पहले बीमार हैं तो भी स्वस्थ हैं, अगर नहीं बीमार है तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वो 5 कारण क्या है? पहला कि हमारे ब्लड में जो मौजूद इंग्रेडिएंट है उनमें से किसी एक की या एक से ज्यादा की क्वालिटी अच्छी नहीं। अब आप बोलेंगे कि अच्छी क्वालिटी, ये कौन सा गुड़ खरीद रहे हैं हम, चीनी खरीद रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की खरीद ले या पूरी क्वालिटी की खरीद ले, ऐसा कैसे? तो जब हम खाना खाते हैं वो इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं ब्लड में? जब हम खाना खाते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो खाने से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। उसी से हम जिंदा रहते, उसी से हमारे सेल जिंदा रहते। अब अगर उन इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, सही पाचन नहीं होता है, तो जो इंग्रेडिएंट बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। वो घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट, जैसे हमारी किचन में अगर कोई व्यक्ति, हमारी माँ, बहन, पत्नी, कोई भी, अगर मान लीजिए एक सूप बना रही है, कोई खाना बना रही है, कोई दाल सब्जी बना रही है, उसमें मान लीजिए 5 मसाले पड़ रहे हैं, उसमें से कोई एक मसाला जो बदबू मार रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है उन मसालों की, तो क्या वो परफेक्ट डिश बन पाएगी? नहीं बन, वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी, खाने लायक नहीं बनेगी। ये तो फिर भी दवा बनानी है, तो दवा बनाने के लिए तो हर चीज परफेक्ट चाहिए ना। तो अगर उन इंग्रेडिएंट्स की, मान लीजिए उसे दवा बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन बी चाहिए, डी चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। तो अगर उसमें से मान लीजिए आयरन की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कैल्शियम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो दवा इफेक्टिव नहीं होती। बना तो लेता है वो क्योर नहीं कर पाता। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरा कारण ये है कि उनमें से कोई इंग्रेडिएंट गायब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं जो उस डॉक्टर को दवा बनाने के लिए चाहिए। मान लीजिए आपने 10 तरह का खाना बनाया है, किचन में दाल सब्जियां 8-10 तरह की बनाई है, लेकिन केवल नमक नहीं है, ये कोई एक चीज गायब है, मिर्च गायब है, नमक गायब है, तो वो बन तो गया लेकिन खाने लायक नहीं, बस स्वादिष्ट। इसी तरह वो तो खाने की बात है, ये तो दवा बनाने की बात है।
अगर कोई इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है तो हमारी बॉडी, हमारा जो अंदर डॉक्टर बैठा है, वो परफेक्ट दवा नहीं, वो दवा इफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए हम क्योर नहीं हो पाते, हमारे सेल बीमार हो रहे हैं, क्योर नहीं हो पा रहे। तीसरा कारण, हमारी बॉडी में हाइट वेट के हिसाब से ब्लड की मात्रा होती है, जिसे आप कई बार चेक करते हैं ना, एचबी जिसे बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जो औरतों में 11-12 होता है, मर्दों में 13-14 चाहिए। अगर वो कम है, ब्लड की मात्रा ही कम है, जितना ब्लड चाहिए बॉडी को उतना है ही नहीं, तो भी अगर ब्लड ही कम है तो इंग्रेडिएंट कहाँ से आएंगे, तो भी वो परफेक्टली दवा नहीं बन पाती। 3 कारण हो गए। पहला, क्वालिटी अच्छी नहीं है, दूसरा इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है, तीसरा ब्लड ही कम है। अब चौथा कारण होता है कि हमारी बॉडी के पास एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस होती है। एक इंटेलिजेंस वो होती है जो हम बाहर से लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट से जानकारियां हासिल करते हैं, तो हमारे में एक बुद्धिमत्ता आती है, इंटेलिजेंस आती है। एक इंटेलिजेंस होती है इनबिल्ट, जो नेचर ने हमें शुरू से दी होती है बॉडी। वही इंटेलिजेंस काम करती है जब, जैसे हमने बात की, माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, आपने देखा होगा किसी बच्चे के 2 अंगूठे लग गए, कई बार बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं, तो ये सारा काम माँ की बॉडी की इंटेलिजेंस का। जैसी वो इंटेलिजेंस गड़बड़ होती है, तभी इस तरह की ऐसी अपंगताएं आती हैं। बॉडी को समझ नहीं आता किस तरह से परफेक्ट बॉडी बननी चाहिए। कुछ बच्चों की किडनी एक ही होती है, पैदाइशी एक किडनी बनती है, 2 होती नहीं है। किसी की आंख गलत जगह लगी हो सकती है, किसी का नाक टेढ़ा होता है, कई कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका नाक बनता ही नहीं है, सिर्फ छेद होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज उस माँ की बॉडी की इंटेलिजेंस से तय होती है। इसी तरह हमारी बॉडी के पास ये इंटेलिजेंस नहीं होती है कि किस तरह से किसी बीमारी के साथ कैसे लड़ना है। तो आप सोच के देखिए, अगर किचन में जो व्यक्ति खाना बना रहा है, अगर उसे बनाना ही नहीं आता, जब भूल गया है बनाना, वो चीनी की जगह नमक डाल रहा है, नमक की जगह कुछ और डाल रहा है, तो क्या बन पाएगा खाना? नहीं बन पाएगा। तो बॉडी को इंटेलिजेंस गड़बड़ हो जाती है बॉडी की, तो भी बॉडी अपने आप को क्योर नहीं कर पाती। 5वां कारण, जो ऐसा कारण है जिसके बारे में आप सबने डॉक्टर बीआरसी के वीडियोस भी देखे हैं, मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, या जो इंटरनेट से नॉलेज आपने ली है, उस कारण का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे वीडियोस में कुछ कमेंट ऐसे मिल जाएंगे कि मैंने 2 साल डीआईपी डाइट की थी, 1 साल से डीआईपी डाइट ले रहा हूँ, मुझे आराम नहीं आया। वो 5वां कारण क्या होता है? वो होता है कि अगर उस व्यक्ति का माइंड अफेक्टेड है, अगर मन स्वस्थ नहीं है, अगर मन विचलित है, टेंस है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो भी वो व्यक्ति क्योर नहीं हो पाता, क्योंकि मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। इस पूरा एक चैप्टर, इसमें 2 दिन बात करेंगे हम आगे चल के। अभी
पांचवा कारण है माइंड। अगर कोई व्यक्ति लगातार यही सोच रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं कोई चीज मेरे पे असर नहीं कर रही है, कोई दवा मुझे काम नहीं कर रही है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, कोई उसे ठीक नहीं कर। नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, छोटी छोटी चीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहा है। यहाँ तक कि लोग तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि जब जब से ये लड़की ब्याह के हमारे घर में आई है ना, तब से मैं बीमार हूं। ये अशुभ है। जब से मैंने वो मकान खरीदा है तब से मैं बीमार हूं। जब से मैंने ये कार खरीदी है तब से मैं बीमार हूं। ऐसी बेवकूफी भरी बातें भी लोग सोचते हैं। तो मन का स्वस्थ रहना, मन का खुश रहना बहुत जरूरी। तो अब हमारा इलाज कैसे काम करता है? हमारा इलाज कैसे काम करता है? जब हम फल खाते हैं, जब हम कच्ची सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो अब सिंपल सी बात जानिए, आप जितने मर्जी पेट भर के फल खा लीजिए, 2 घंटे में आपको भूख लग जाती है। जितना मर्जी पेट भर के आप 1 किलो फल खा लीजिए, लेकिन 2 घंटे बाद भूख लगेगी। सलाद जितनी बड़ी प्लेट भर के, थाली भर के सलाद खा लीजिए, 2 घंटे बाद भूख लग जाती है। इसका मतलब है फ्रूट और सलाद 2 घंटे में डाइजेस्ट हो, इजीली डाइजेस्टिव है। और जब हम पका हुआ खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चपाती, चावल, मीट, अंडा, पका हुआ सादा दाल रोटी जो है, पका हुआ खाना, वो उसको डाइजेस्ट होने में भी 5-6 घंटे का समय लगता है। अब आप ये देखें कि हमारा जो इंटरवल होता है ब्रेकफास्ट से लंच का, 6 घंटे का तो होता ही नहीं है। मतलब पहले वाला खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता जब हम दोबारा खाना शुरू करते। तो कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई हम तो भूख लगने पे खाते हैं, भूख लगी है इसका मतलब खाना चाहिए बॉडी को। लेकिन क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये कौन तय करेगा? भूख तो 2 चपाती की खा तो हम 4 लेते हैं कई बार। तो जैसे हम डीआईपी डाइट पे आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाते हैं, लंच में सलाद खाते हैं, उसके बाद पका हुआ खाना भी खाते, प्लेट 2 भी खाते हैं, तो हमारे, क्योंकि इजीली डाइजेस्टिव होता है फ्रूट और उसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जिस तरह से नेचर ने उसको बनाया उसी तरह से हम खा लेते हैं, तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट गुड क्वालिटी के। पहला कारण दूर हो गया, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी गुड हो गई। लेकिन इसके लिए आपको खाने का तरीका थोड़ा सुधारना होता है। डीआईपी डाइट में हम यही बताते हैं कि पीने वाली चीजों को आप घूट घूट करके पीजिए और खाने वाली चीजों को पानी की तरह पीजिए। मतलब इतना चबाइए कि वो लिक्विड होके अंदर जाए, मुंह में ही लिक्विड बन जाए, सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर भले फल खाएं, भले कोई ऐसी चीज खाएं जिसे कम चबाना पड़ता है, लेकिन उसको भी ज्यादा समय तक मुंह में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा डाइजेशन। पहला कारण दूर हो गया। दूसरा कारण कि सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हो जाते हैं। अब आप इंग्रेडिएंट की बात करें तो आप कभी लेबोरेटरी में ट्राई करके देखिए, 4 तरह का फ्रूट ले लीजिए, शेक 700 ग्राम, और 4 फुलके और 1 कटोरी दाल की ले लीजिए। लेबोरेटरी में पता कीजिए इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट, आपको पता चल जाएगा। तो हमें लगता है हम तो घर की दाल रोटी खाते हैं, फिर क्यों बीमार होते हैं? तो दाल रोटी कोई खाना नहीं है, हम गलती से उसे खा रहे हैं।
ये आदत है, शुरू से हमें सिखाया ये गया है दाल रोटी खाने, सब्जी रोटी खाने। पके हुए खाने में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम होती है। तो जैसे हम कच्चा खाना शुरू करते हैं, नेचुरल शेप में फ्रूट को खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं, तो हमारे इंग्रेडिएंट सारे के सारे जो बॉडी को चाहिए वो मौजूद हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रूट भी 3-4 तरह का खाना चाहिए, बदल बदल के खाइए, सीजनल खाइए, और सब्जियां भी 3-4 तरह की अलग अलग खाइए, ताकि हर चीज बॉडी को जो चाहिए वो मिल जाए। क्वालिटी अच्छी हो गई, सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हो गए। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो आप देखेंगे कि 1 डेढ़ 2 महीने में ब्लड पूरा हो जाए। अब ये तीनों चीज पूरी हो गई, और जैसे ही हम इंटेलिजेंस कैसे गड़बड़ होती है बॉडी की, बॉडी अपनी इंटेलिजेंस कैसे गवा देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बकायदा एक सिस्टम है, इसमें काफी सारे केमिकल्स भी काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही जो बनते हैं नेचुरली। जब बाहर से केमिकल लेते हैं हम, तो फिर केमिकल लोड क्या होता है, केमिकल आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम, बार बार हम पेन किलर खाते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो जब हम डीआईपी डाइट के साथ रिफाइंड फूड बंद कर देते हैं, उसके साथ जो केमिकल हमारे अंदर जाते हैं, पैक्ड फूड बंद कर देते हैं, उसके साथ केमिकल हमारे अंदर जाते हैं, दवाएं बंद कर लेते हैं तो उसके साथ जो केमिकल जाते हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो हमारी बॉडी फिर से अपनी इंटेलिजेंस पा लेती है। जो इंटेलिजेंस वो खो चुकी है वो दोबारा से हासिल कर। तो अब इंटेलिजेंस भी आ गई, ब्लड भी पूरा हो गया, इंग्रेडिएंट अच्छी क्वालिटी के भी हो गए, और सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है। अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपका शरीर आपको क्योर ना करे। अब एक ही कारण बचता है। 90%, 95%, कई बार 99% लोग डाइट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 1% बचते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हम तो डाइट ले रहे हैं जी, हमें तो फर्क नहीं हो रहा, इसका मतलब उन लोगों का माइंड है। वहां आपको माइंड पे काम करना, और ये काम पेशेंट खुद ही कर सकता है। आप केवल उसे गाइड कर सकते हैं, उसे काउंसिल कर सकते हैं, करना तो उसी। अगर कोई व्यक्ति बिना वजह गुस्सा कर रहा है, आप क्या करेंगे उसका? उसको कंट्रोल तो खुद को करना। कोई व्यक्ति बिना वजह चिंता कर रहा है, तो उससे बाहर उस स्थिति से उसे खुद ही निकलना होगा। आप उसकी यही हेल्प कर सकते हैं कि आप उसको बता सकते हैं कि तेरी बीमारी की वजह तेरा मन है, मन को काबू में करो, मन को स्वस्थ करो, मन को खुश रखो, तो ये डाइट काम करना शुरू करो। पॉजिटिवली थिंक करो, बजाय इसके ये सोचने के कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये सोचो कि इतनी अच्छी डाइट ले रहा हूं, मैं ठीक कैसे नहीं होऊंगा, मैं हर हाल में ठीक। तो जैसे ही आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी खुद को क्योर करना शुरू कर देगी। तो इन 5 कारणों पे ध्यान, फोकस हमारा यही होना चाहिए। कोई स्कैन करवाना है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई दवा खानी है, कुछ नहीं होता है। दवाएं खाने से कौन सा क्योर हो रहे हैं लोग? अगर ऐसा होता तो दवाई तो भरी पड़ी है, हमें इस चीज की जरूरत क्या थी? डॉक्टर विश्वरूप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं इतने सालों से, क्या जरूरत थी? ठीक तो हो ही रहे हैं फिर दवाओं से लोग, क्योंकि दवाओं से लोग ठीक नहीं हो पा रहे, पैसा भी उनका वेस्ट जा रहा है, और हेल्थ भी अचीव नहीं हो रही। इसीलिए ये बकायदा रिसर्च हुई है, इस बात की बकायदा ये जाना गया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बिना दवाओं के ठीक हो सकते। कुछ इलाके हैं जिनमें लोग बहुत कम दवाएं खाते हैं, उनको शुगर नहीं होती है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उनको कैंसर नहीं होता है।
उन लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर ही इस लाइफस्टाइल को डिजाइन किया गया है। जो लोग हमेशा पेड़ों से आने वाला खाना खाते हैं वो कम बीमार होते हैं, ये देखा गया है। रिसर्च, बहुत बड़ी रिसर्च, चाइना स्टडी, न्यूट्रिशन को लेकर सबसे बड़ी स्टडी दुनिया की चाइना स्टडी है, उसमें यही कंक्लूजन है कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं वो बीमार, लाइफस्टाइल रोग नहीं आते। जो लोग एनिमल बेस्ड खाना ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं, वही कैंसर का शिकार ज्यादा होते हैं, वही ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का शिकार ज्यादा होते हैं। जो लोग प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं वो कम बीमार होते हैं और नहीं होते, लंबा जीते हैं। इसलिए अपने खाने को सुधारिए, अपनी जीवन शैली को सुधारिए। सच में बहुत कम चांस होंगे, अगर जीवन भर में आप 100 बार डॉक्टर के पास जाते हैं पूरे जीवन भर में, तो अगर आप डाइट को अपना लेंगे, अपने अच्छे लाइफ स्टाइल को अपना लेंगे, तो 2 बार जाना पड़ेगा, 100 में से 2 बार, वो भी किसी ऐसे कारण के लिए जो मैकेनिकल टाइप होते हैं। मान लीजिए आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, या ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। लेकिन लाइफस्टाइल रोगों के लिए, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, जिन चीजों के लिए हम अधिकतर जाते हैं डॉक्टर के पास, उन चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी बारी है, अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। समय हमारे पास 3-4 मिनट है। इस सारी बातचीत पे अगर आपका कोई सवाल बनता है तो आप कर। जी हाँ सर, प्रणाम। जी। सर, एक पहले से सुनते आ रहे थे कि पानी और खून शरीर में नहीं चढ़ाने के लिए वो जबकि नॉर्मली ये चढ़ाते हुए हम देखे हैं और सब लोग जानते हैं, तो इस पे थोड़ा सा सर क्या विज्ञान है शरीर का? देखिए, पानी और खून चढ़ाना वो आर्टिफिशियल तरीका है। डॉक्टर चौधरी का जो नॉलेज है वो तो यही बोलती है कि हार्म ही होता है उससे। अगर बॉडी में खून कम है तो नेचुरली खून बनेगा, तभी वो कोई हल नहीं है खून चढ़ाना। वो तो किसी एक्सीडेंटल केस में मजबूरी में करते हैं, डॉक्टर करना पड़ता है, लेकिन वो बॉडी को हार्म कर सकता है, नुकसान हो सकता है। तो किसी पेशेंट को सर चढ़ाने की जरूरत है तो और क्या उपाय किया जा सकता है? नहीं, अगर वैसे ब्लड कम है विदाउट एक्सीडेंटल केस, तो डाइट ऐसी लीजिए, हरे पत्तों का जूस लीजिए, ऐसी डाइट लीजिए तो ब्लड बढ़ जाएगा। जिसमें आयरन ज्यादा है तो खून बढ़ जाता है। पानी चढ़ाने में क्या समस्या रहती है सर? देखिए, पानी जो सलाइन वाटर होता है उसमें नमक की मात्रा होती है, उसमें भी वो एक वीडियो भी है डॉक्टर साहब का सलाइन वाटर के बारे में। वो किडनी को डैमेज करता है, जब ज्यादा मात्रा में चढ़ाया जाता है तो किडनी को डैमेज करता है। नमक के कारण? हाँ, नमक की बहुत सारी मात्रा है। ठीक। देखिए, ये जो चीज है ना, जब पेशेंट हॉस्पिटल में चला गया, मान लीजिए एक्सीडेंट केस है, व्यक्ति के बचने की संभावना है, तब डॉक्टर क्या करता है? खून चढ़ाता है कि पानी चढ़ाता है, क्या चढ़ाता है ना? तब फोकस इस बात पे रहता है किसी तरह से उस पेशेंट को बचा लिया जाए। नॉर्मल स्थितियों में आपको लूज मोशन 2 दिन रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ग्लूकोज लगा देता है। ऐसी स्थितियों में या आपका ब्लड अगर मान लीजिए 6 ग्राम 7 ग्राम रह गया है तो डॉक्टर बोलेगा 2 यूनिट चढ़वा लो। ऐसी स्थितियों में नहीं चढ़ाना। वो तो पहला तरीका है, पेशेंट आया तो बांध दो ताकि भाग ना जाए। हाँ, बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि कोई भी डॉक्टर, एक भी डॉक्टर ये बता दे कि सलाइन वाटर देने का पेशेंट को कोई लाभ है तो उसके लिए उन्होंने शायद 1 लाख रुपए इनाम भी रखा था। सारे डॉक्टर भाग गए होंगे सर। हाँ, कोई आता ही नहीं है सामने। एक बहुत अच्छा सर बात बताएं कि कोरोना में जाते हैं 2 पैर पे, यहाँ आते हैं व्हील चेयर के साथ। बहुत हंसिया है सुनकर। हाँ, बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे व्हील चेयर पे वापस आते। जी, फोटो निकलते रहता है न्यूज में कि व्हील चेयर पे वेलकम कर रहे हैं लोग। हाँ जी, और कोई सवाल, किसी तक प्रश्न है कोई? अभी तो सब बढ़िया है सर, ठीक। चलिए ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं। कल मुझे थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्लास मिस ना हो। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। तो 99% अपनी क्लास होगी, मैं समय पे वापस आ जाऊंगा और क्लास अपन अटेंड करेंगे। जी।